आज मैं फिर एक साइंस के नए टॉपिक के साथ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ तो आपको याद ही होगा, है ना। मोशन का जो थर्ड लॉ है न्यूटन का, थर्ड लॉ, लॉ ऑफ मोशन का थर्ड लॉ जो है एक्शन रिएक्शन। जितनी एक्शन होगी उतनी रिएक्शन होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये दो बोल्स हैं, ठीक है। ये MA MB UA UB, ठीक है। इसकी स्पीड UA है, इसकी स्पीड UB है, दोनों जा रही है, कोलाइड हुआ इनका, है ना। AB कोलाइड हुआ, इसने फोर्स इधर लगाई, FB इसने फोर्स इधर लगाई, FA ये इधर लगाएगा फोर्स, ये इधर लगाएगी जब ये कोलाइड होगी, ठीक है। ये कोलाइड हुई, ठीक है, फोर्स लगे अपोजिट। अब ये फिर ये चल दी अपना MA BA MB BB, ठीक है। We know that the मोमेंटा ये मोमेंटम का प्लूरल है, मोमेंटम इसका प्लूरल है, ठीक है। तो बॉल A और बॉल B आफ्टर बिफोर द कोलिजन, है ना, इसमें जो है इसकी स्पीड UA थी और UA थी, क्या होगी, BA होगी। और हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और F इक्वल टू MA। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुई, ये हुई इसमें VA माइनस UA अपॉन T, ठीक है। और इसका हो गया कितना फोर्स लगा, F, फोर्स ये इसने लगाया था A में, FA इक्वल टू AB इक्वल टू MA VA माइनस UA अपॉन T, ठीक है। इसी तरह से FBA निकाल लेंगे, इक्वल टू MBB माइनस VUB VB माइनस UB अपॉन टाइम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, एक्शन फोर्स इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, ठीक है। F जितना ये FAB इस पे, FBA इस पे, इतना ही फोर्स लगाएगी, है ना, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार। तो F
ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, इनकी हम वैल्यू रख देंगे एम ए बी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस एम बी बी माइनस बी ए अपॉन टी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद आ जाएगा एम ए और यू ए प्लस एम बी यू बी इजिकल टू एम बी एम ए बी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है, जो पहले का मोमेंटम है वो ही बाद का मोमेंटम होगा। ठीक है, ये हो गए सोल्व। सिंस द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल्स बिफोर द कोलिजन इज द m1 u1 प्लस m2 mb vb इजिकल टू ma va प्लस mb vb। ठीक है, ऑब्जर्व द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू बॉल रिमेन अनचेंज और अनकन्वर्टेड। ठीक है, अगर बाहर का फोर्स नहीं लग रहा तो ये मोमेंटम एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, बाहर का फोर्स लगेगा तो इसमें चेंजिंग आ जाएंगी। रिजल्ट आइडियल कोलाइडल जब भी होगा तो टू जैक बिफोर कोलिजन इक्वल टू द प्रोवाइड है ना सम ऑफ द मोमेंटम प्रोवाइड नो एक्सटर्नल बैलेंस फोर्स नोन द अलाउज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, गिव द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट अनचेंज और कन्वर्टेड बाय द कोलिजन। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में अनचेंज रहेगा मोमेंटम अगर बाहर की फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है। ठीक है, ए बुलेट फायर करी गई, मास 20 ग्राम, फायर्ड विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड फ्रॉम पिस्टल ऑफ 2 kg। What is the required velocity of pistol? आप ये देखिए शुरू में वेलोसिटी कितनी थी, दोनों रेस्ट में थे, है ना। u1 इजिकल टू 0, u2 इजिकल टू 0। ठीक है, फर्स्ट 0 था और m1 इजिकल टू कितने 20 ग्राम बाई 1000। ठीक है, kg इजिकल टू 0.02 kg हो गया। ठीक है, और v1 इजिकल टू प्लस 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, अब क्या करना है, टोटल मूवमेंट ऑफ पिस्टल एंड बुलेट बिफोर द फायर 2 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो 0 थी, रेस्ट में थे दोनों चीजें, तो इजिकल टू
0, ठीक है। और आफ्टर फायर 0 to kg multiply by 150 मीटर सेकेंड -1 प्लस गन का कितना हुआ अब हमने निकालना है। इक्वल टू 0, ये पहले का 0 है ना, पहले का मोमेंटम यहाँ, आगे का ये क्वेश्चन आ गई। 2 kg की गन है मल्टीप्लाई बाई v मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गई। थ्री प्लस 2v kg मीटर सेकंड -1 इजिकल टू 0, है ना। 2v इजिकल टू -3, v इजिकल टू -3/2 इजिकल टू -1.5 मीटर सेकंड -1, ठीक है। आगे क्लियर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि एक लड़की जंप करती है एक फट्टे के ऊपर, जो वह आप ये देखिए, ये होता है ना, ये स्केटर होता है, ये स्केटिंग के लिए होता है कार्ड, ठीक है। इसके ऊपर जंप करती है लड़की, ठीक है। ये 3 kg का है और ये जो लड़की है ये जंप कर रही है इसके ऊपर, है ना। इसका वेट कितना है 40 kg और ये इसकी स्पीड कितनी आ रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी कितनी थी, ये u1 m1 u1 m2 u2 ये दे रखी है, ठीक है। तो पहले निकाल लेंगे 40 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3, है ना, 40 kg m1 u1 प्लस m2 u2 40 kg प्लस 5 मीटर पर सेकंड -1 प्लस 3 kg मल्टीप्लाई बाई 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इजिकल टू 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम आया पहला। अब आगे का मोमेंटम कितना होगा, टोटल मोमेंटम, ये टोटल क्या हुआ, दोनों जुड़ जाएंगे 40। अब ये इसके ऊपर आ गई तो दोनों की स्पीड सेम होगी और इनका वेट जुड़ जाएगा। प्लस आफ्टर द इंटरेक्शन kg v मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड आ जाएगी गर्ल्स की और इसकी मिला के। अभी एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉकी के प्लेयर हैं 2, है ना। एक प्लेयर ये, इसकी स्पीड तो इधर है और ये एक प्लेयर ये है ना, ये इधर है, ठीक है। ये 60 kg का है और इसकी स्पीड है 5 मीटर और इसकी ये है 55 kg का,
इसकी स्पीड है 6 मीटर, ठीक है। अपोजिट स्पीड में आ रहे हैं, कोलिजन के बाद इनकी स्पीड क्या होगी, कोलिजन के बाद दोनों का वेट जुड़ेगा, ठीक है, कोलिजन होगा। अब इसका m1 प्लस m2 इजिकल मल्टीप्लाई बाई v, है ना। कोलिजन के बाद दोनों का वेट जुड़ेगा आफ्टर कोलिजन, ये दोनों टकराएंगे, कोलिजन के बाद इनका वेट जुड़ेगा, ठीक है। 115 हो गया। अब इसका पहले वाला निकाल लो u। हमने u कैसे निकालना है, m1 u1 बिफोर कोलिजन, मोमेंटम निकालना है बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन m2 u2 m2 v2 u2 सॉरी 60 प्लस 5 अपोजिट डायरेक्शन में तो u2 निगेटिव होगा, है ना, डायरेक्शन, और ये पॉजिटिव हुआ तो ये निगेटिव होगा। डॉक्टर साहब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 2 सीट 1 इंची मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन माइनस 30 किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 1 इक्वल टू 17 मीटर माइनस 115 ठीक है जी। वी के जी मीटर सेकेंड माइनस 1, वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 30 कितनी अपॉन 115 एक आ जाएगा उसका ग्रेड इक्वल टू माइनस 0.26। दो लिखोगे इसके बाद की कोलिजन के आज की दोनों की सॉरी ये स्पीड होगी। आज के लिए इतना ही। मेरा टॉपिक कैसा लगा मुझे बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बने रहना है।